गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 5 द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। ये है क्लास 9th जे.के. बोस ट्यूलिप सीरीज़ बुक का, ठीक है। और इस चैप्टर में ये बताते हैं कि वो डेज़ कैसे होंगे जब स्टूडेंट्स खुद स्कूल जाते होंगे, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में लिखी गई है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी जैसे ये लिखते हैं, कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स इन स्कूल्स शैल वैनिश, एजुकेशन विल बी इम्पॉर्टेड थ्रू कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। वुड यू लाइक सच अ सिस्टम? The story we shall read is set in future when the traditional system of reading and writing shall be done away with. All the students shall become techno-savvy. They shall interact with the teacher on screen. अब techno-savvy वो होता है द पर्सन हु इज़ गुड विद टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है, ठीक है। तो ये फ्यूचर से ही जो बच्चे होंगे वो ये बात करेंगे कि पहले के स्कूल्स कैसे थे, ओके। और वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, कंप्यूटर होगा, एट्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, मार्जी एंड वी हैव टॉमी, ठीक है। तो मार्जी जो है वो अपनी डायरी में लिख रही हैं, जिस डायरी पे जो पेज नंबर है वो लिखा हुआ है उस पर डेट है 17 मई 2157। सो ये ईयर है, ठीक है। 2157 इज़ द ईयर, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे है। और वो डायरी पे जो हेडिंग है वो लिखते हैं, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उन्होंने जो रियल बुक है वो नहीं देखी है, और ये रियल बुक है, इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। और जो मार्जी के ग्रैंडफादर हैं वो उन्हें बताया करते थे कि जब वो छोटे थे तो एक टाइम था जब हर स्टोरी क्या होती थी, प्रिंटेड होती थी पेपर पे, ठीक है। और तो वो उस बुक को चेक करते हैं, पेजेस टर्न करते हैं, वो येलो हो गए हैं, क्रिंकली हो गए हैं, मतलब फोल्डेड हो गए हैं। और अब उन्हें फ़नी लग रहा है रीड करना, ठीक है, क्योंकि उन्हें आदत है, क्योंकि वो टेक्नो सावी हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स होती हैं, तो उनके जो वर्ड्स हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो जो स्टिल वर्ड्स हैं बुक्स में जो वर्ड होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। सो शी फाइंड्स इट फ़नी, ठीक है। और क्योंकि वो स्क्रीन में पढ़ते होते हैं, तो जब वो पीछे देखते हैं, एक पेज पहले जाते हैं तो वो वर्ड्स वहीं पे होते हैं। तो टॉमी कहते हैं व्हाट अ वेस्ट। अगर अभी टॉमी को ये जो बुक वाला आइडिया है ये पसंद नहीं आता है, ठीक है। बिकॉज ही सेज कि अगर आपने बुक पढ़ ली है जस्ट बिकॉज द वर्ड्स आर नॉट चेंजिंग, तो मतलब उसके बाद आप फेंक दोगे इसे, बिकॉज जिस टेलीविज़न स्क्रीन पे वो आज पढ़ रहे हैं उस पर मिलियन बुक्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो टेलीविज़न स्क्रीन जिसमें वो पढ़ रहे हैं वो तो नहीं फेंकेंगे, बट बुक में एक ही स्टोरी है, ठीक है। तो मार्जी भी सेम ही उनके साथ एग्री करती हैं कि ऑब्वियसली जो टेली बुक्स हैं, टेली बुक्स मतलब जो बुक्स उन्हें वर्चुअल क्लासरूम्स में दी जाती हैं, ठीक है, तो उनसे वो ज़्यादा बेहतर है टेली बुक्स। और हमें पता लगता है जो टॉमी है वो 13 है, ठीक है, और जो मार्जी है वो 11 है, तो उन्होंने ज़्यादा बुक्स नहीं देखी हैं। तो मार्जी पूछती हैं कि आपने ये कि उनको ये किताब कहाँ से मिली है। तो ही सेज़ कि उन्हें मिली है इन हिज हाउस इन द एटिक। एटिक इज़ काइंड ऑफ अ स्टोर रूम, ठीक है। तो वो पूछती हैं कि ये किताब किस बारे में है, तो टॉमी उन्हें बोलते हैं स्कूल के बारे में है। तो अभी मार्जी को स्कूल पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है, बिकॉज शी हेट्स स्कूल। तो वाई डज शी हेट स्कूल? शी हेट्स इट बिकॉज जो मैकेनिकल टीचर है, जो उनका वर्चुअल क्लासरूम है, जो मशीन उन्हें पढ़ाती है कंप्यूटर जैसे, ठीक है, तो वो उसे टेस्ट पर टेस्ट देते जा रहे हैं ज्योग्राफी में, और वो वर्स करती जा रही है, वो अच्छा नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट जो उनकी मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है, ठीक है। वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। वो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो वो मशीन ठीक करेगा। सो काउंटी इंस्पेक्टर ही इज़ अ राउंड लिटिल मैन, रेड फेस है, बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स उनके साथ टूल्स के साथ आता है, और मार्जी को एक एप्पल देता है, और जो टीचर है बेसिकली जो स्क्रीन है उसे पूरी तरह से अलग करता है। और मार्जी सोचती है काश ये जोड़ ना पाए इसे वापस, बट आफ्टर एन आवर वो जोड़ भी देता है। सो इट्स अ लार्ज ब्लैक अगली स्क्रीन, बिग स्क्रीन है, और हर लेसन शो होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो मार्जी को ये लगती है कि वो स्लॉट जिसमें उसे होमवर्क डालना पड़ता है और टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो
उसे वो हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता है, और जब से वो 6 इयर्स की है तब से, ठीक है। और क्योंकि वो पंच कोड पे होते हैं तो जो टीचर है वो मार्क्स बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देती है। तो जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करते हैं, वो मार्जी की मदर को कहते हैं कि इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, क्योंकि जो जोग्राफी सेक्टर है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गियर अप हो गया है, मतलब थोड़ा तेज़ चल रहा है, तो मैंने इसे सेट कर दिया है 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओवरऑल पैटर्न जो इसकी प्रोग्रेस का है वो अच्छा है, जस्ट बिकॉज थोड़ी सी मशीन में गड़बड़ आ गई थी, इसीलिए वो परफॉर्मेंस जो उसकी थी वो थोड़ी सी ख़राब थी। तो मार्जी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि काश जैसे पिछली बार हुआ था, टॉमी की टीचर जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो पूरा ब्लैंक हो गया था, तो वो सोचती है काश इस बार भी ऐसा ही होता, तो ये मशीन वो वहीं लेके जाते ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो शी आस्क्स टॉमी कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, तो टॉमी कहते हैं बिकॉज वो हमारी तरह का स्कूल नहीं है, इट्स एन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल जहाँ पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, सेंचुरीज अगो की बात है। तो मार्जी कहती हैं कि अभी मुझे ज़्यादा उस स्कूल के बारे में तो पता नहीं है। तो वो कहती है कि टीचर का क्या था, तो कहते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे टीचर भी थे, बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे। वाई उन्होंने रेगुलर टीचर क्यों बोला है, क्योंकि रेगुलर टीचर इनके लिए वर्चुअल क्लासरूम में जो मैकेनाइज्ड टीचर है वही हैं। तो कहते हैं इट वाज अ मैन। तो अब वो मैन, वो कहते हैं कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो मशीन्स ही देखी है उन्हें पढ़ाते हुए, ठीक है। तो वो कहती हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को वही चीज़ें बताते थे, होमवर्क देते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, ठीक है। बट उनका ये आइडिया है कि जो मैन है वो स्मार्ट नहीं है। तो मार्जी कहती है ऑब्वियसली थोड़ा तो स्मार्ट है, माय फादर इज़ एज स्मार्ट, लेकिन वो मशीन को बेहतर समझती है मैन से, ठीक है। तो मार्जी कहती है कि वो एक स्ट्रेट मैन को अपने घर में पढ़ाने के लिए तो नहीं देख पाएंगी। तो टॉमी जो है वो हंसते हैं उन पे, और वो कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो घर पे नहीं रहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ किड्स जाते थे पढ़ने। तो वो कहती हैं कि हर जो बच्चा था वो सेम चीज़ पढ़ता था। तो टॉमी कहते हैं ऑब्वियसली अगर वो सेम एज के थे तो सेम चीज़ पढ़ते थे। बट मार्जी की मदर उन्हें ये बताया हुआ था कि जो टीचर है वो एडजस्टेड होता है ईच बॉय एंड गर्ल के माइंड पे, ठीक है। तो जिस लेवल के बच्चे होते हैं उसी लेवल के टीचर को एडजस्ट किया जाता है। तो क्योंकि टीचर यहाँ पे कंप्यूटर है, इट्स अ बिग लार्ज अगली ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो टॉमी है वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कि वो कहते हैं अगर आपको किताब नहीं पढ़नी है तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो मार्जी कहती हैं ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक इट। तो लेकिन उनके बीच अब मदर आ जाती हैं, वो टॉमी एंड मार्जी दोनों को बोलती हैं कि स्कूल का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो मार्जी कहती हैं कि क्या वो किताब पढ़ सकती हैं, वो टॉमी से पूछती हैं। तो वो कहते हैं हाँ मे बी, क्योंकि अब उसे पता है कि देयर इज़ दिस बुक जो मार्जी पढ़ना चाहती हैं। तो मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती हैं, विच इज़ अ रूम जहाँ पे सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें हैं, स्क्रीन वगैरह है, और इट इज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन है, वो वेट कर रहा है, ठीक है। वो सेम टाइम एवरी डे पढ़ती हैं एक्सेप्ट सैटरडे संडे, क्योंकि उनकी मदर ने बोला है कि जो लिटिल गर्ल्स हैं उन्हें रेगुलर आवर्स में पढ़ना चाहिए, ठीक है, सेम आवर्स में। तो जो स्क्रीन पे है वो लिखा हुआ है कि आज का जो लेसन है वो अरिथमेटिक है, जहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन पढ़ाई जाएगी, और आप जो होमवर्क है कल का, येस्टरडेज होमवर्क, वो आप प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। तो मार्जी वो काम करती हैं और वो सोचती हैं कि ओल्ड स्कूल्स जो होंगे, जब उनके ग्रैंडफादर छोटे होंगे तो वो कितने अच्छे होंगे, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो होल नेबरहुड के इकट्ठे होते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, बैठते होंगे, बात करते होंगे, सेम चीज़ पढ़ते होंगे, और एक दूसरे को होमवर्क के साथ हेल्प कर पाते होंगे, और जो टीचर्स होंगी वो पीपल होंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे व्हेन वी आर फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, एंड मार्जी वाज थिंकिंग कि जो बच्चे पहले पढ़ते होंगे तो वो कैसे होंगे, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है द फन दे हैड, ये है वो चिल्ड्रन, फ़न कैसे उनका जो पढ़ना है, उनका स्कूल है, वो फ़न कैसे था ओल्ड टाइम्स में, ठीक है, क्योंकि अभी उनका फ़न नहीं है, बिकॉज़ वो वर्चुअल क्लासरूम में है, एंड ही हैज़ टू गो थ्रू दिस सेम, जो टॉमी एंड मार्जी दोनों मैकेनिकल टीचर से पढ़ती हैं, दे डोंट टॉक टू एनीबडी एल्स,
ठीक है। टेक्नो savvy है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। इसके बाद जैसे कि ग्लॉसरी हम पढ़ेंगे, क्रिंकली, उसके बाद आ गया ऑफुली, जी, टेलीबुक, एटिक, स्कॉर्नफुल, स्लॉट, पंच कोड, लॉफ्टिली, स्क्रीम, नॉन चैलेंटली। तो जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, तो बेस्ट रहता है कि हम इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन करें और आप क्वेश्चन आंसर्स खुद ढूंढें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।